महिला सामने का दृश्य देखकर यकीन नहीं कर पा रही थी। वह उसका प्यारा बेटा था। उसने पूरी ताकत लगाकर अलमारी उठाने की कोशिश की, दिल ही दिल में प्रार्थना करती रही कि बेटा अभी जिंदा हो। लेकिन जमीन पर फैला टमाटर का रस उसे याद दिला रहा था कि अब वह नहीं रहा। जब उसका पति घर लौटा और यह सब सुना तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने पत्नी को दोषी ठहराया कि उसने बेटे का ठीक से ध्यान नहीं रखा और बहुत कटु शब्द कहे। कभी एक दूसरे से प्यार करने वाले पति पत्नी अब दुश्मन बन गए थे। महिला खुद को बेटे की मौत का जिम्मेदार मान रही थी और पति भी अपने प्यारे बच्चे को खोकर टूट चुका था। वह रोज अपने बेटे की तस्वीरों को देखता और रो पड़ता। एक दिन जब महिला बेटे का सामान समेट रही थी तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो उसका पति सामने खड़ा था। इस बार हैरानी हुई क्योंकि ठंडा और रूखा पति आज अजीब तरह से बहुत नरम और प्यार से पेश आ रहा था। महिला को लगा शायद वह उसे माफ कर चुका है या फिर एक और बच्चा चाह रहा है। लेकिन अचानक पति बोला कि वह रास्ते में उसकी मौसी से मिला और उनसे अच्छी बातचीत हुई। महिला दंग रह गई क्योंकि उसकी मौसी को मरे हुए 30 साल हो चुके थे। वह यह कह ही रही थी कि पति ने पूछा, क्या बेटा कमरे में है? मैं उसे देखने जाना चाहता हूं। महिला समझ नहीं पाई कि क्या जवाब दे। उसी समय फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर से फिर उसके पति की आवाज आई। वह चौंक गई क्योंकि अभी अभी तो उसका पति उसके सामने ही बैठा था, लेकिन अब गायब हो चुका था। घबराकर उसने दरवाजा खोला तो इस बार उसका असली पति गुस्से में भीतर आया और बड़बड़ाने लगा। तभी महिला को समझ आया कि अभी अभी जो शख्स उसके साथ था वह उसका असली पति नहीं था। अगले दिन महिला ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को सब कुछ बताया। दोस्त ने सलाह दी कि शहर के मशहूर तांत्रिक ओझा से मिलना चाहिए, लेकिन महिला भूत प्रेत या टोने टोटके पर यकीन नहीं करती थी। उसने बात अधूरी छोड़ दी और घर की ओर चल पड़ी। घर पहुंचने से पहले उसने देखा कि उनके घर की अलमारी सड़क पर खड़ी है। वह हैरान रह गई। अगले ही पल अलमारी हिलने लगी और जोर से गिर गई। पीछे से 2 काले साए निकलकर सामने आ गए। महिला डर के मारे भागकर घर लौटी। उस रात और भी भयावह घटना घटी। सोते समय उसने डरावना सपना देखा, लेकिन जब आंख खुली तो उसे समझ आया कि वह सपना नहीं था। वह डरावना दृश्य उसकी आंखों के सामने असली रूप में मौजूद था।